हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अमीर कैसे बन सकते हैं आप, हाउ टू बिकम रिच, आप रिच कैसे बन सकते हैं, लखपति करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लग्न के हिसाब से समझेंगे और फिर राशि के हिसाब से समझेंगे। तो आपको पूरी वीडियो देखना है पूरी जानकारी के लिए। तो मेरे पास देखा जाए तो जब कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, तो मैं एग्जाम्पल लूँ कि जैसे 100 कुंडली यदि मेरे पास आ रही हैं तो उसमें से 90 लोगों का यही प्रश्न होता है कि हम जो धन की समस्या से जूझ रहे हैं, धन की समस्या यदि दूर हो जाए तो हमारे जीवन में बाकी जो काम हैं वो सब बन सकते हैं, क्योंकि धन ही आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि धन की स्थिति मजबूत हो तो आपके साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति आपसे मित्रता करेगा, रिश्तेदारी बनाएगा। परंतु यदि आपके पास धन ना हो तो जो अपने भी हैं वो भी पराये हो जाते हैं। इसलिए धन की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा देखा जाए तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अमीर बने, लखपति करोड़पति बने। और यदि आपके पास लखपति आप हैं, करोड़पति हैं, तो आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा धन आए, अर्थात धन की इच्छा जो है तो कभी खत्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि जितना हमारे पास धन है उससे ज़्यादा हमारे पास और भी धन हो। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनको यदि आपने समझ लिया तो फिर आप अपने धन की वृद्धि को आगे बढ़ाते रहेंगे, अर्थात धन वृद्धि आपके जीवन में होती रहेगी। आइए समझते हैं। तो बात की जाए तो यदि आपकी तुला लग्न है तो आपके द्वितीय भाव में अष्टम राशि अर्थात मंगल की राशि जो वृश्चिक राशि है वो होगी। तो वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल हैं, जैसे कि तो शुक्रदेव जो खुद धन ऐश्वर्य लग्जरी के कारक हैं, उन्होंने मंगल को दिया है आधिपत्य, किसका, धन का, आपके। तो यदि आपका द्वितीय भाव पीड़ित है और मंगल पीड़ित है तो धन की समस्याएं होने वाली हैं। परंतु यदि द्वितीय भाव मजबूत है, मंगल उच्च के हैं, या मंगल कहीं न कहीं देखा जाए तो अंश बल से मजबूत हैं, षट बल से मजबूत हैं, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, केंद्र में त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या दशम भाव में बैठे हुए हैं, और साथ में देखा जाए तो यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि वो किसकी दृष्टि से दृष्ट हैं और किसके साथ क्या संबंध बन रहा है। अब संबंध बनने का मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे आपके शुक्र ही हैं लग्नेश, तो उनके साथ यदि ये नवम पंचम योग में आ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। परंतु वो कहीं षष्टक में आ गए तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये देखना जरूरी है। तो आपने मंगल को देख लिया और साथ में द्वितीय भाव को देख लिया। तो यदि द्वितीय भाव और मंगल आपके मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो आपके जो धन आने के मार्ग हैं वो खुले हुए हैं। यदि धन आ रहा है तो वो टिकेगा और धन आने के मार्ग भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये द्वितीय भाव है सेविंग का। यदि धन आता है तो टिकेगा, परंतु आएगा कहाँ से, ये तो महत्वपूर्ण बात है। पहले आए तो तब तो टिकेगा। तो आने के लिए देखना होगा आपको एकादश भाव। तो एकादश भाव के अधिपति आपके सूर्य होते हैं, और सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। तो यदि सूर्य की स्थिति जैसे अभी मैंने मंगल की बताई कि उच्च के हों, अंश बल से मजबूत हों, षट बल से मजबूत हों, कहीं पाप मध्यत्व में ना हों, और ग्रहों का अन्य ग्रहों का संबंध क्या है, सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, तो ये सब बातें देखने के बाद यदि आप देख पा रहे हैं कि सूर्य आपकी मजबूत अवस्था में है, आपका एकादश भाव अर्थात 11वां भाव यदि मजबूत है, तो फिर आपके जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी। और यदि अभी आ रही है तो संभव है ये जो आपके सूर्य और मंगल हैं इनकी महादशा अंतर्दशा ना चल रही हो, इसलिए समस्याएं आ रही हों। परंतु अब इनके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। वो बातें ये हैं कि आप अपने लग्नेश को भी देखिए और लग्न को भी।
पंचमेश को और पंचम भाव को, भाग्येश को और भाग्य भाव के अधिपति को। तो ये 5 भाव हैं। एक तो आपकी लग्न, द्वितीय भाव, एकादश भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव। ये यदि 5 भावों को आपने देखा, ये 5 भाव अच्छी स्थिति में हैं और 5 भावों के अधिपति यदि अच्छी स्थिति में हैं, तो आपके जीवन में धन को लेकर जो समस्याएं हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि यदि 5 ये अच्छी स्थिति में हैं तो धन को लेकर समस्याएं होंगी। हाँ, ये जरूर है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जितना है उससे आगे बढ़े। तो वो जब इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये आपको रिजल्ट जरूर देंगे। खासकर महादशा में ये अपना रिजल्ट विशेष रूप से देते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अब संभव है कि अब जैसे मैंने कहा इनकी महादशा आएगी, तो आपने देख लिया कि ये अच्छी स्थिति में है और महादशा भी चल रही है। तो यहाँ पर महादशा को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हर ग्रह का एक समय होता है कि वो कब रिजल्ट देगा। तो वो समय आ गया है कि नहीं आया है। यदि वो समय नहीं आया तो संभव वो रिजल्ट आपको ना मिल रहा हो। तो आपने इन बातों को समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं राशि के हिसाब से। तो राशि के हिसाब से खाली यही समझना है कि ये जो बातें मैंने बताई इनको समझना है। इसमें बदलाव क्या होने वाला है कि आपके जो लग्न है तो वहाँ पर कौन सी राशि है और उसके अधिपति कौन है, द्वितीय भाव में कौन सी राशि और कौन अधिपति हैं, पंचम में, एकादश में और भाग्य भाव में, इन भावों में कौन सी राशि है और इनके कौन से अधिपति ग्रह हैं, इनकी क्या स्थिति है भावों की और ग्रहों की, और अन्य ग्रहों का इन भावों से, इन ग्रहों से क्या संबंध बन रहा है। तो यदि इन सब चीज़ों को आप समझ जाते हैं और ये बेहतर स्थिति में हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। या आप समझना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। भगवान नारायण को तुलसी का अर्चन करें और माता लक्ष्मी को कमल से अर्चन कर सकते हैं। और साथ में माता लक्ष्मी का जो प्रिय मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप कर सकें। और आप श्री सूक्तम से हवन भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में, और हवन में आप कमलदाना और घी से हवन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करें। और साथ में मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं या कर भी पाते हैं तो एक चीज़ आप कर सकते हैं। ये बहुत कहा जाए कि बाकी चीज़ें तो ठीक है करिए, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप मन ही मन, जब भी आपको मौका मिले, जब भी समय लगे, तो आप मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इसमें कोई माला की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मन ही मन जय माँ लक्ष्मी कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो, ये बोलते रहें। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना है और बोलना भी है। आप एक बार यदि लिख रहे हैं तो 10-50 बार जितना चाहिए तो बोल सकते हैं, उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि बाद में समय लगे या ना लगे। तो माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही कामनाएं हैं। और लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिससे किसी का हित हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।